ओम श्री गणेशाय नमः। आज हर किसी के जन्म कुंडली के करण योग के बारे में अपना भविष्य फल स्वयं जान सकते हैं। जैसा कि शास्त्रकारों ने वर्णित किया है, करण वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य 7 प्रकार के होते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। जैसे पहला करण है बवकरण, दूसरा करण है कौलव करण, तीसरा है तैतिल करण, चौथा है गर करण और पांचवा है वाणिज्य करण, छठवां है विशिष्ट करण, सातवां है शकुनी करण और लास्ट का है चतुष्पद करण। आज कुछ करणों के बारे में जानकारी प्राप्त इस प्रकार से है कि यदि कोई भी जातक का जन्म बवकरण में हुआ है तो उसका क्या होगा। यदि बवकरण का बालक है तो शुभ अथवा प्रशस्त धर्म आदि कार्यों में चर कर्म धर्म कर्म में समान करणी कार्य को तथा द्विज हित के लिए गौ ब्राह्मण और सत्कर्म के लिए कार्य करने में प्रविष्ट होता है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा है कौलव कारण। कौलव कारण का मतलब होता है कि प्रतिकार, जो भी कार्य वह जातक करेगा खुश रह करके करेगा, स्नेह से करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। ऐसा जैसे कि कन्या का वर्ण, शादी विवाह, मित्र, घर मकान, जो भी काम यह करेगा खुश रह करके करेगा, जो कौलव करण में आता है। तीसरा है तैतिल करण। ऐसा जातक कर्म जिसमें सभी प्रकार के ऐश्वर्य हो, यानी उच्च पद के कार्य में काफ़ी सम्मिलित होता है और कार्य करने में यह अपनी भूमिका निभाता है। ऐसे चौथा है गर करण। कृषि कार्य, पशुपालन तथा खेती से संबंधित कार्यों में ऐसे लोग ज़्यादा परिणित होते हैं और उसमें प्रांगण हासिल करते हैं, उसमें हर चीज़ से यह लाभ प्राप्त कर लेते हैं जिन जातक का जन्म गर करण में होता है। पांचवा है वाणिज्य करण। ऐसे लोग स्थिर कार्यों के, वाणिज्य संबंधित कार्यों को तथा किसी से जुड़ने के कार्य आदि को करना श्रेष्ठ समझते हैं, जैसे व्यापार, लेन देन, देश विदेश इत्यादि से अपने व्यापार के द्वारा, जिसे वाणिज्य कर्म कहते हैं, उसमें ये लोग सफल होते हैं। जिन जातक का जन्म यदि विष्टकरण में हुआ है तो इसमें कोई भी काम शुभदायक नहीं होता है, जो भी ये करते हैं उल्टा हो जाता है, अर्थात यह करने से वहाँ से हानि ही प्राप्त होती है, जिसे विष्टकरण कहते हैं। शत्रुओं द्वारा हानि मिलना, ऐसा इनका जीवन चलता है। सातवां है शकुनीकरण। यह लोग औषधि जड़ी बूटी संबंधित कार्यों में प्रांगण हासिल करते हैं और देश विदेश में नाम कमाते हैं। ऐसे आठवां है चतुष्पदकरण, जो कि ये लोग सिर्फ गौशाला, पशुशाला और वन इत्यादि कार्यों में ये लोग परिणित होते हैं। तो आज कर्ण के द्वारा अपने कुंडली द्वारा ज्ञात कर सकते हैं कि इन कर्णों से यह कार्य में परिणति प्राप्त होता है। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय।